वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा आपका यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा के बारे में, उसका सिलेबस कंप्लीट, ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना कर दो आप। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गए हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन का वेटेज रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले इतना देख के जाना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आपका जो यूपी पीसीएस वाली परीक्षा है वो होने वाली है 27 अक्टूबर को। जो भी नॉर्मलाइजेशन का है कि 26 अक्टूबर होगी या फिर 27 अक्टूबर होगी, 2 दिनों में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी जो है आप पढ़ाई करते रहिए, एकदम डिस्ट्रैक्ट मत होइए और आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी आएगा वो देखा जाएगा। बस अभी आपके रिवीजन का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। तो देखिए, अभी आप 27 अक्टूबर अपना पेपर मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे अभी कुछ नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस क्या है आपके यूपी पीसीएस का? सबको पता है कि भाई 200 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे टाइम दिया जाता है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, यानी आपका करंट अफेयर्स हो गया इंडिया का और इंटरनेशनल लेवल का, और इसमें अपने मन से ऐड कर लीजिएगा यूपी लेवल का भी। ठीक है, यूपी स्पेशल भी करंट अफेयर्स, क्योंकि आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी वो भी चीज़ें आपको ये अंडरस्टूड होनी चाहिए। ठीक, फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। साथ ही साथ राजनीति एवं शासन, जिसमें आपका संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती राज है, लोक नीति है, आधिकारिक मुद्दे वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अगर बात करें तो इसमें सतत विकास आता है, गरीबी है, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर बचता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, जिसमें जैव विविधता हो गया, जलवायु परिवर्तन वगैरह, और लास्ट में है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक, इसमें दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि कोई पॉइंट आपका स्किप ना रह जाए। करंट अफेयर्स के बारे में दिया गया है कि जो भी आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं इसमें अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, सीधी सी बात है। इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बोला गया है कि इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। ठीक, वही सारी चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए भाई। हिस्ट्री के बारे में आपका प्राचीन इतिहास हो गया, आपका मिडिवल का हो गया, मॉडर्न का हो गया, और साथ ही साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला एक अलग सेगमेंट है जिसमें आपको राष्ट्रीय जो भी आंदोलन था उसकी प्रकृति क्या थी, विशेषताएं क्या थी, राष्ट्रवाद का जो अभ्युदय है वो कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे के फैक्टर क्या थे, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, भारत एवं विश्व के भूगोल पे आते हैं तो इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। ठीक है, भौतिक हो गया आपका भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल वगैरह। फिर उसके बाद में भारत के भूगोल के अंतर्गत देश की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक, फिर राजनीति एवं शासन, इसमें आए तो संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती राज है, लोक नीति है, आधिकारिक प्रकरण इत्यादि हो गए। भारत की राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, ठीक है, तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत के आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारत की संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ठीक, अब इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आते हैं, यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर। तो इसमें सतत विकास है, गरीबी है, अंतर्विश्व जनसांख्यिकीय है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव इत्यादि। ठीक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण की समस्याएं, ठीक है, और इनके संबंधों के परिक्षेप में किया जाएगा। ठीक, तो ये हटा दो। आगे आता है पर्यावरण। पर्यावरण में देख लीजिए सतत विकास है, गरीबी, अंतर्विश्व सतत विकास वगैरह हो गया, जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन इत्यादि सारी चीज़ें हैं। सामान्य विज्ञान में देखें तो दैनिक अनुभव हो गया, दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित, और इसके अलावा आपका फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री के बेसिक सवाल आते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। सबसे दूसरा है इम्पॉर्टेंट, जो पेपर सबको लटका दे रहा है, सीसैट वाला। ठीक है, सीसैट पे ज़्यादा ध्यान देना है, याद रखिएगा। 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर का। इसमें क्या क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन है,
आपका अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता है, ठीक है, यानी रीजनिंग वगैरह, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग वाला प्रॉब्लम, आगे सामान्य बौद्धिक योग्यता, फिर प्रारंभिक हाई स्कूल स्तर तक क्लास 10 तक के अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकी, ठीक है। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी भी हाई स्कूल स्तर तक और सामान्य हिंदी भी हाई स्कूल स्तर तक, ठीक है, ये जान जाइएगा। आगे जो अंकगणित वाला पोर्शन है जो कक्षा 10 के लेवल का मिलेगा, अंकगणित में आपको नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, संख्या पद्धति हो गया, औसत है, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि, काम तथा समय, चाल समय दूरी, ठीक है। बीजगणित की बात करें तो बहुपद पूछा जाएगा, समुच्चय सिद्धांत है। रेखागणित में त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, वृत्त वगैरह, गोला, समकोणीय, वृत्ताकार बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार शंकु, घन के आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा है चौथे नंबर पे सांख्यिकी, ये सारा आपका क्लास 10 के लेवल का है, ठीक। इसके अलावा देख लीजिए इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश जो है क्लास 10 के लेवल का, इसमें क्या क्या है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, वोकेबलरी, आइडम एंड फ्रेजेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और हिंदी जो हाई स्कूल लेवल की है, इसमें क्या क्या है, तो हिंदी देख लीजिए, आपका पीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर साथ ही पड़ रहा है। आपको बेसिक जानकारी, जितने भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आरओ का भी पेपर मोस्टली लोग देते हैं, तो ये आपके लिए इजी है। इसमें देखिए हिंदी वर्ड माला है, विराम चिन्ह वगैरह है, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएँ, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, अर्थबोध, ठीक है, भाषा में अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। सीसैट पे भी ध्यान दीजिएगा, सीसैट को इग्नोर नहीं करने लायक है। अभी आप देख रहे थे पिछला वाला ही, आप यूपी का सीसैट देख लो, ठीक है, यूपी का सीसैट का पूरा प्रीवियस ईयर 10 साल का बिल्कुल लगाना है, 10 साल का तो प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है सीसैट का, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप जिसमें भी अपने पासिंग मार्क पा सकते हैं, आप जिस भी टॉपिक में कंफर्टेबल हो, अच्छे हो, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि आप अपना कट ऑफ जो है, जो पासिंग मार्क है सीसैट का, उसको क्लियर कर जाओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, ठीक है। निगेटिव मार्किंग के लागू होने के बाद वाले हम देखेंगे, यानी 2018 पीसीएस से लेकर के 2023 पीसीएस तक। तो देखिए 2018 पीसीएस में 126 नंबर कट ऑफ गया था, यानी 94.5 क्वेश्चन, ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद पीसीएस 2019 में 117 नंबर गया था, यानी 87.75 सवाल। पीसीएस 2020 में 110 क्वेश्चन गया था, यानी 82.5 सवाल। पीसीएस 2021 115 नंबर, यानी 86.25 सवाल। पीसीएस 2022 में 111 नंबर, यानी 83.28 सवाल। फिर पीसीएस 2023 में बढ़ गया अचानक से 125 नंबर हो गया, 93 सवाल लगभग, ठीक है। तो तैयारी करिएगा, सेफ़ जोन में रहना है, और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो बस कोशिश करिएगा कि 130, ठीक है, काट पीट के 130, क्योंकि कुछ सवाल जो होते हैं गलत होते हैं, मतलब आयोग की गलती वाले, वो भी 1-2 हटेंगे ही, ठीक है। तो ऐसा करिएगा, बिल्कुल सेफ़ रहिएगा, कोशिश करिएगा कि 130 आपके बन जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भाई सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए थे। अब आगे है हिस्ट्री में एंशियंट और मेडिवल की सिर्फ अगर बात करें तो 2023 में कुल 15 सवाल पूछे गए थे, जिसमें एंशियंट से 10 पूछ लिए गए थे और मेडिवल से 5 सवाल पूछ लिए गए थे, ठीक है। उसी तरह आपके 2022 में भी 15 सवाल पूछे गए थे, 2021 में 8, 2020 में 16, 2019 में 13, यानी इंपॉर्टेंट है एंशियंट। तो सीक्वेंस आप यही रखिएगा, हिस्ट्री का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सीक्वेंस आपको क्या रखना है, पहले मॉडर्न पढ़ना है, फिर एंशियंट पढ़ना है, फिर मिडिवल पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, ये सीक्वेंस रखिएगा। फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, तो 2023 में कुल 11 सवाल पूछे गए थे, 2022 में 9, 21 में 11, उससे पहले भी ऐसे ही 6-9। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो 2023 में कुल 11 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 7 करंट अफेयर्स से थे, ठीक है। 2022 में सिर्फ 4 सवाल पूछे गए थे, 2021 में 8 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से मोस्टली करंट अफेयर्स के थे, ठीक।
आगे आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस से देखिए 19 सवाल पूछे गए थे। उससे पहले 2022 में 22 सवाल पूछे गए थे। 2021 में 24 सवाल पूछे गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जनरल साइंस वाला। उसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी से पिछली साल 2023 में 22 सवाल पूछे गए थे। 2022 में 16 सवाल, उससे पहले 2021 में 26 सवाल पूछ दिए गए थे पॉलिटी से। उससे पहले भी 20-20 सवाल पूछे गए हैं। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो कुल 21 सवाल 2023 में पूछे गए थे, जिसमें इंडिया से 11 और वर्ल्ड से 10। उससे पहले 2022 में 18 सवाल, 2021 में 16 सवाल। फिर अगला है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसकी अगर बात करें तो 6 सवाल 2023 में, 2022 में 8 सवाल और 21 में 4 सवाल। यूपी जीके और यूपी के करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो 2023 में सिर्फ 6 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 4 यूपी जीके थे और 2 यूपी के करंट अफेयर्स थे। ठीक है, और 2022 में 8 सवाल पूछ दिए गए थे। 2021 में भी 8 सवाल पूछ दिए गए थे। करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 सवाल पूछे गए थे पिछली साल। उससे पहले 2022 में 30 सवाल पूछे गए थे। 2021 में 33 सवाल पूछे गए थे। मिसलेनियस टॉपिकों की अगर बात करें तो 2023 में 10 सवाल, 2022 में 20 सवाल, उससे पहले 12 सवाल पूछे गए थे। तो इसे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर ये वाला सिर्फ हम स्लाइड देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो निपटाओ भाई करंट अफेयर्स। 30 सवाल लगभग, ठीक है, 30 सवाल, जिसमें आप अपना नेशनल, इंटरनेशनल और यूपी वाला भी ऐड कर दें। 30 सवाल इन दोनों सेक्शन से आना है, 30 सवाल मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आपको उठाइए पॉलिटी। पॉलिटी के कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 25 सवाल, 20 से 25 सवाल आपके पॉलिटी हुए। सेकंड आपकी प्रायोरिटी पॉलिटी होनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जनरल साइंस। फोर्थ प्रायोरिटी पे होना चाहिए आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो लगभग पॉलिटी के 20 सवाल, साइंस के 20 सवाल और हिस्ट्री के 20 सवाल, और आप करंट अफेयर्स के 30 सवाल अगर लगा लेते हैं तो 90 तो आपके सवाल यहीं पे बन जाएंगे, आपके तैयार हो जाएंगे। फिर छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे आपका इकॉनमी वगैरह हो गया, इकॉनमी है, और उसके बाद इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, मिसलेनियस है। ठीक है, इन सब से आप बिल्कुल सही करने की धीरे धीरे कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका आराम से, ये आपको मुझे बताना बहुत ज़रूरी था एग्ज़ाम से पहले, मुझे लगा कि एक बार मैं बता देती हूँ। महीने भर आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आपका रिवीजन का जो फोकस होगा ना, ये प्रायोरिटी स्लाइड से आप सेट कर लीजिएगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्लास, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसको अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, चैनल पे क्लासेस आती जा रही हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।